और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ पहुंची हैं और अस्पताल में घायलों से वसुंधरा राजे मिली हैं और घायलों से उन्होंने मिलकर के बात की है, कैसे ये हादसा हुआ और अभी अस्पताल में इलाज उनको किस रूप में मिल रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के वसुंधरा राजे जो है जो पीड़ित लोग हैं या घायल जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिखाई भी दी। और ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं और जब झालावाड़ पहुंची तो उसके बाद उन्होंने जो परिवार के लोग थे उनसे भी बातचीत की। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो धरना दे रहे थे और इस दौरान नरेश मीणा जो कि इससे पहले पहुंचे थे वहाँ पर उनके साथ में मौजूद रहते हैं, काफ़ी हंगामा भी होता है। लेकिन इस दौरान ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची हैं। अस्पताल में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, मिल करके उनका हालचाल जाना है और साथ ही साथ जो घायल बच्चे हैं जो कि इस दौरान इस हादसे की चपेट में आ गए थे उनसे भी उनके बारे में जाना है, कैसे हादसा हुआ वो सभी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश भी की है। और ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि अभी तक कई जो कार्रवाई है इस मामले को लेकर के नज़र भी आ रही है और जैसे ही ये पूरी घटना होती है, पूरा हादसा होता है, उसके तुरंत बाद से ही लगातार सरकार की तरफ से एक्शन इस मामले को लेकर के लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या ये इस तरीके का हादसा ये हुआ, क्या इसको टाला भी जा सकता था? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अस्पताल में इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिलने के लिए घायलों से पहुंचती हैं और घायलों से उनका हालचाल जानती हैं। इस दौरान क्योंकि लगातार मांग भी हो रही है, मुआवजा देने की मांग की जा रही है, जो 50 लाख रुपए का मुआवजा घायलों को और साथ ही सरकारी नौकरी की जो मांग है वो भी उठ रही है। और दूसरी तरफ काफ़ी हंगामा भी हुआ था जब कुछ लोगों ने, नाराज़ लोगों ने जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ कर दी थी। लेकिन इस सब के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो इस दौरान अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचती हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यही कि आगे इस मामले को लेकर के क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या सिर्फ अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई तक ये एक्शन सीमित रहेगा या इसके आगे भी कुछ और कार्रवाई इस मामले को लेकर के होनी बाकी है? तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने बच्चों से भी उनका हाल जाना है, साथ ही ये जानने की कोशिश की है कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो है वो जानकारी भी जुटाई है और इसी से जुड़ी हुई ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वसुंधरा राजे सिंधिया अस्पताल में पहुंची। वसुंधरा राजे इस बीच क्या कह रही हैं, जरा सुनाते हैं आपको। आने दो राजा, हम लोग 8 घंटे चल के दिल्ली से आ रहे हो? क्योंकि सुबह जब मालूम पड़ा, सुबह मालूम पड़ा तो सब समेट कर सब वहाँ से चलना है। आई एम नॉट स्टॉप, मैं कहीं रुकी नहीं हूँ, मैं सीधे यहीं आ रहा हूँ। More than 8 hours. We started at about 10. The traffic to get out of Delhi is so bad. Very long takes. Okay, so जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे झालावाड़ परिवार से 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ सबसे पहले शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहां भी स्कूल जर्जर अवस्था में है ऐसे बच्चों को वहां से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुंचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि
बरसात का समय है, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही माने जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित को कर लेते, तो ये स्थिति में वो लोग नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज रिपीट ना हो। जो भी मांगे हम लोगों के सामने अभी आई हैं, मैं कुछ देखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कुछ कागजों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीजों को मैं देखना चाहूंगी, समझने की कोशिश करना चाहूंगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूंगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं के शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं, उनको दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लगे हुए हैं। सुबह से जब से मैं निकली हूँ तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, तो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे। बात की गंभीर लापरवाही नजर आ रही है।